हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, वेलकम टू योर ब्राइट फ्यूचर अकेडमी। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि कल के लेक्चर के अंदर हमने देखा था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और इससे पहले हमने देखा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर एटम को देखा था। तो एटम के दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि हमने पहले बात कर की थी कि भाई एक एटम होता है ना, एक एटम किससे मिलकर बना हुआ है? तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। उसमें आप मैंने बात की थी इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, मैंने बात की थी प्रोटॉन भी है, मैंने बात की थी कि न्यूट्रॉन भी है। ओके भाई, यानी तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से आपका एटम मिलकर बना हुआ है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने देख ली है, प्रोटॉन की डिस्कवरी भी देख ली है, न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी अभी देखने वाले हैं यहाँ। सही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली देखने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, न्यूट्रॉन जो है बेसिकली आपको पता है, क्योंकि एक जनरल नॉलेज होता है, एक बेसिकली हर किसी को पता होता है। सही है? हर किसी को पता होता है कि भाई एटम जो है ये हर किसी को, हर बच्चे को, हर बड़े को, छोटे को पता होता है बेसिकली, क्योंकि ये छोटी छोटी क्लासों में भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है। सही है? आप सबको पता है भाई कि भाई इस जगह पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, साइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पता है ना आपको? जी हाँ। तो इस पे आपने पढ़ा है कि माइनस चार्ज होता है, जो कि आपने सिर्फ पहले सुना था, फिर इसके बाद आपने कल मतलब 2 दिन पहले आपने इसके लेक्चर में भी इसके बारे में बात की थी कि भाई हाँ, जिसमें जो है वो होता है क्या। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपने प्रोटॉन भी मतलब पहले सुना था कि भाई हाँ, इस तरीके से प्रोटॉन होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। और कल आपने डिटेल के अंदर पढ़ के भी देख लिया था कि भाई हाँ होता है और इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आपने ये सुना है कि इसके साथ साथ एटम के अंदर एक और पार्टिकल होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये भी तो आपने सुना हुआ है ना भाई? बिल्कुल सुना होगा। अच्छा, ये तो आपको पता है कि भाई हाँ, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। और न्यूट्रॉन के बारे में आपको ये भी पता है कि न्यूक्लियस के अंदर होता है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जो कि छोटी क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं। अब इससे आगे हम थोड़ा बढ़ेंगे कि भाई चलो सही है, चार्ज तो नहीं होता, हाँ ये है न्यूट्रॉन, पर इसको डिस्कवर किसने किया भाई? हाँ, ऐसे ही डायरेक्ट खुद के तो नहीं आ गया ना भाई, इसको किसी ने डिस्कवर किया होगा ना। तो हम फिर आज इसकी डिस्कवरी को देखेंगे। अच्छा, देखिए भाई, सबसे पहले न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के हवाले से जो पहले पहले साइंटिस्ट आए थे ना, तो वो आपके पास कौन थे? वो आपके पास थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे। सही है। अच्छा, इन्होंने मतलब 1920 के अंदर, 1920 के अंदर इन्होंने क्या किया कि क्योंकि उस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन ही डिस्कवर हो चुके थे, न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, जो कि अभी हो रहा है। सही है। तो डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने 1920 के अंदर क्या किया, इन्होंने देखा कि भाई मतलब जो एटम है ना, एटम में न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, उनका इन्होंने मास को देखा। सही है। इन्होंने क्या किया कि किसी भी एटम के अंदर, सही है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का मास देखा। जब मास देखा, सही है, तो फिर मतलब इनको अलग अलग करके इनका मास देखा। सही है। फिर एक एटम को देखा तो इन्होंने फील किया कि यार इनका मास तो इतना है। मिसाल में एक ले लो, एक मिसाल ले रहा हूँ, जो कि ये बात है नहीं, आपने याद नहीं रखनी। एक मिसाल मिसाल में ले रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि भाई हाँ, 28 ग्राम इनका मास होता है, जबकि बेसिकली एक एटम तो है। मिसाल में ले रहा हूँ, हाँ, ये आपने कोई इसको नोट नहीं करना, ये आपके समझने के लिए मैं एक बात कर रहा हूँ। इन्होंने क्या किया
कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों का मास देखा, इन्होंने कहा 28 ग्राम है। और ओवरऑल इसने अगर एटम का मास देखा था तो उसको 35 ग्राम मिला। अब ये परेशान हो गया यार, ये क्या मसला हो गया भाई, यार इन दोनों का मास 28 ग्राम है, सही है। ओवरऑल मैं इनको जब अलग करके मैं देख रहा हूँ तो इनका मास 28 ग्राम हो रहा है, जबकि इनका 35 ग्राम टोटल। तो इसने क्या अंदाजा लगाया, इसने कहा कि कुछ और एक चीज है शायद, कि जिसका मास है तो इस वजह से ये 35 ग्राम हो रहा है। सही, इन्होंने इस तरीके से मतलब एक अंदाजा लगाया। ये तो मैंने आपको ऐसी रफ वर्क की, ऐसे ही मैंने अपने से मतलब आपको एक समझाने के लिए एक ट्रिक दी थी। वैसे इन्होंने भी ऐसा ही किया था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मतलब चाहे इनका मास देखा, फिर इसने एक ओवरऑल एक एटम का मास देखा तो इन्होंने फील किया कि यार और एक कोई चीज है। सही है, तो इन्होंने सिर्फ यही कहा था कि भाई और कोई चीज ऐसी है जिसका मास जो है वो महसूस हो रहा है, और कोई ऐसी चीज है। सही, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई वो कौन सी चीज है। इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई वो न्यूट्रॉन है। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये क्या है, न्यूट्रॉन है। इन्होंने ये नहीं बताया। अच्छा, तो किसने बताया? इन्होंने तो एक हिंट दे दी कि भाई और एक चीज है। इन्होंने एक हिंट दी है ना, इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की, इन्होंने एक मतलब अपना एक नजरिया पेश किया, इन्होंने कहा कि भाई हाँ कोई ना कोई चीज है। अब इसके बाद जो है हिंट तो मिल गई कि भाई कौन सी चीज है। तो एक और साइंसदान आए जिनका नाम मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। उनका नाम था जेम्स चैडविक। ओके, जेम्स चैडविक ने फिर कुछ साल बाद इन्होंने कहा कि वो कौन सी चीज है, तो इन्होंने कहा कि वो बेसिकली इन्होंने ये भी कहा था कि वो कोई भी ऐसी चीज है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये किसने कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था। रदरफोर्ड ने कहा था कि कोई चीज है और वो ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सही है, इसने कहा था कि कोई एक अलग चीज है, अदर कोई एक दूसरी कोई चीज है जिसके ऊपर नो चार्ज, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है। ये रदरफोर्ड ने कहा था। सही है, तो जेम्स चैडविक ने क्या कहा था कि भाई वो जो चीज है जिसके ऊपर चार्ज भी नहीं है वो बेसिकली न्यूट्रॉन है। सही है, फिर इन्होंने क्या किया था कि इनको नाम दिया था न्यूट्रॉन का, जो कि 1930 के अंदर से इन्होंने इनको नाम दिया न्यूट्रॉन का। तो इस तरीके से आपका जो है वो न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर हो जाता है। इस तरीके से जो है आपका न्यूट्रॉन डिस्कवर हो जाते हैं। फिर इनको इनके काम के ऊपर, इन्होंने जो काम अभी किया हुआ है ना, तो इनको क्या मिला भाई? नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज सबसे बड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि जो मतलब जो इनाम होता है ना, बड़ा इनाम होता है ना नोबेल प्राइज, तो इनको वो नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 1935, 5 साल के बाद इनको इनके इस काम के ऊपर कि भाई इन्होंने बड़ा काम किया हुआ है, और उस वक्त के जो सबसे बड़ा नोबेल प्राइज था वो इनको ही मतलब इनको जाता था। सही है? अच्छा, तो इनको इनके ऊपर नोबेल प्राइज मिला था। तो ये था जो कि मतलब शॉर्ट फॉर्म में हमने देखा कि भाई क्योंकि जो न्यूटन है इसकी डिस्कवरी में यही कुछ पॉइंट्स आते हैं ना, तो इनको हमने डिस्कस कर लिए कि भाई किस तरीके से आपका जो न्यूट्रॉन है वो डिस्कवर हो चुका है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, थैंक यू।